मैं यहाँ पे बैठा हूँ अकेला और वो ना झाड़ फूक भी क्या करते थे मतलब है। अब यहाँ पे भाई कोई नहीं रहता है, यहाँ पे अब है भूत प्रेतों का साया। आप लोगों ने भाई भांगड़ का इलाका सुना होगा राजस्थान में, जो कि भाई भूत प्रेतों से संबंधित जो गांव है, वैसे ही भाई एक लोग जा रहे हैं अब निधि पिठियाँ लगाती हुई बुआ लोगों को, सब लोगों को लगा है पिठियाँ। खिलाड़ियों में देखियो ओ बाप रे, निधि के लिए क्या मंगवा दिया देखो। ये चीज मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ कि कैसे यूज किया जाता है और क्या चीज है इसमें। तो स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में खूबसूरत इन पहाड़ों से। आज की मॉर्निंग हमारी आज की सुबह चिड़ियों की चहचहाहट के साथ और हल्की सी भाई बारिश की बूंदें भी गिरी हैं शाम के टाइम में, सुबह के टाइम में सॉरी। और बादल लगे पड़े हैं, देखो बादल अभी भी मौसम पूरा घना पड़ा है कि बारिश का। हमारे सिटौ भी आने लगे हैं हमारे पहाड़ों में, अब ये कम होने लगे हैं। ये वाला जो चिड़िया है ना सिटौ खाने के लिए आ रहे हैं। देखो ये सारा अंगूर चपट कर दिया इन सिटौ ने। तो निधि के लिए क्या मंगवा रखा है मैं दिखाता हूँ। निधि ने अभी से ही तोड़ना स्टार्ट कर दिया, मतलब ये चीज भी 1 घंटा नहीं चलेगी शायद, कह रहा हूँ मतलब 350 रुपए की बर्बादी करने वाली है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि क्या चीज है। विनीता हमारी निधि की ईजाई समझाने में लगी है हमारी निधि को ABCD वाला। इसमें लगते हैं भैया 3 सेल और ला उरे यार दिया। ये देखो ये एक तरीके से पेन का काम करता है ना ये, लेकिन इसने निधि निकाल दिया। पेन को पकड़ इसके करो हाथल तक मैं डाल लूं हाथल दाग आग दाग लग जाए कभी। ये देखो ये स्टार्ट हो गया। DEFGHIJKLMNO। ये देखो यार दगड़ियों, लेकिन भाई निधि इनको दबाने के बजाय बोलने के बजाय नाचने लग जा रही है, क्योंकि इसमें ट्यूनिंग भी है ना ये वाली। ये देखो ये है ABCD। अबे ABCD का नाम है NOPQRST। हाथल जाला हाँ अरे हाथल यावजल नहीं हवा ने बिनता हाथल बिगाड़ जाऊं। म्यूजिक ये देखो ये डांस करने लग जा रही है, बताओ। इसे दबाया लाइट दबा इसे कर लो नहीं वो हलू पहली योवा बटन ठीक छे वो बाता योवाओ वो बाता तुम स्टार्ट करा तो किलिन दबने खराब नहीं करिएगा अल्ले यार तो यार योवा पन्ने खींच दे ये निधि मगर लगना तो खराब नहीं करिए अल्ले। अभी इसका उद्घाटन हो रखा था भाई, अभी अनबॉक्सिंग हुई थी। निधि ने ये पूरा किताब का पन्ना फाड़ दिया था। बच गए सच्ची में सही में दबा। रुक जा पहले भी स्टार्ट करूँगा ऐसे। अरे यार मैं हाँ अब बटन दबा। मैं जन दबाया मम्मी ने पगली थी ये मम्मी ले पगली छी निधि ले पगली छी दुई पगली छी 7 8 9 10 अब देखो दबाइन दब रहा तो आवाज करूँ नू नाशपाती चेरी कोकोनट लेमन वाटरमेलन पीच मैंगो पाइनएप्पल। वो ध्यान वो तोड़ना चाहिए विनीता। निधि ध्यान जो तो बख्श जब आवाज नहीं होने तो निधि आप ये को दिखाओ वो तोड़ने कोशिश करने हैं। अब क्या Panda, giraffe, elephant, tiger, भाग भाग है को भाग भाग कंगारू भाग है को और निधि वो तल के जाने निधि शेर देखियो शेर यूज करो lion, डरने तो गुल्लो भैया आगे। camel, monkey dolphin, cock,
मुर्गी। मैं तो बोल रही हूँ ये पूरा तामझाम निधि के लिए लेके आए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पूरा एक दिन चलने वाला है। एक दिन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि निधि ने अभी सेल डालते भैया जो सेल का बाहर का वो होता है वो तोड़ दिया। उसके बाद भाई उसका एक पन्ना लिचोड़ दिए हैं। तो सब तस्वीर चला ना। अच्छा ये चलने जगह हम कलर करने वाले टिक करने वाले। हाँ टिक करने वाला सुनो चलने पते वो गलत। अरे वहीं पे स्टार्ट करोगे, लाल बटन पे स्टार्ट वाला पागल हूँ। कर पे एक अभी ले दबा। Helicopter. अपने दर्शकों को फूल दिखाते थे, हमारे गुलाब के फूल जो लग चुके हैं भाई एक ही बारिश में। देखो ये पूरा गुलदस्ता बन गया है ना निधि। गुलदस्ता बढ़ गया नहीं बढ़ गया, देखो ऐसा गुलदस्ता हल्द्वानी है भाई 500-600 रुपये का है। देखो ये हमारे यहाँ थाली तक आ रखा है इतना बड़ा गुलदस्ता, वो भी प्योर नेचुरल भाई। क्यों निधि? ये देखो ये हमारे पहाड़ की खूबसूरती, हमारे घर के आंगन की खूबसूरती भाई। पूरा एक ही बारिश से कैसे बढ़िया हो गया। बुबू कैसे अंगूर तोड़ रहे हैं, बुबू था अंगूर मांग के निधि। तो इसके साथ भाई बारिश भी स्टार्ट हो गई है पहाड़ों में, और आप लोग देख सकते हो भाई सुबह बारिश कम थी लेकिन अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो गई है, और ये हुई है कम से कम 6 बजे के आसपास से बारिश स्टार्ट। और साथ में भाई निधि लोग तो यहाँ पे बरामदे में बैठे हैं, बरामदे में बैठ के बारिश का और ठंडे का मज़ा ले रहे हैं। और ये पहाड़ों का नज़ारा आप लोग देख सकते हो भाई। अभी टेम्परेचर है भाई 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमारा टेम्परेचर है हमारे पहाड़ों का, हमारे उत्तराखंड हमारे गांव का। और आज तो भाई बरामदे में ही बैठ के भाई नाश्ता पानी करना पड़ेगा। निधि बुआ लोग भी आए हैं, ईजा पापा लोग बैठे हैं। बाकी आज बने हैं भाई पराठे और अचार और चाय के साथ भाई बारिश का मज़ा लिया जाएगा। तो अब निधि खेल लगी है ईजा बुआ और पापा लोगों के साथ। बुआ भी आई है भेंट घाट करने के लिए, निधि को भेंट घाट करने के लिए। और निधि बुआ ईजा पापा सब लोग बैठे हैं, बिनता बना रही है पराठे। और सामने भाई बारिश का नज़ारा। आजकल काफ़ी ठंड है भाई पहाड़ों में ना जी हिसाब से भाई। ये जून का महीना चल रहा है, मतलब जून एंडिंग है, लेकिन भाई फिर भी मतलब इतना ठंडा पहाड़ों में भाई, मतलब मज़ा आ गया यार इस बार तो। क्योंकि बारिश भी हफ्ते में 1 या 2 बार हो ही जा रही है, इस वजह से ठंडा गर्मी ना बिल्कुल पता ही नहीं चला, गर्मी का बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है भाई। अरे बाहर टाँगे दे भाई, पूरा अंदर कर दिया भाई। मतलब जून का महीना लास्ट एंडिंग चली है जून की, लेकिन भाई बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि भाई जून का महीना मतलब गर्मियों का महीना चल रहा है। क्योंकि हफ्ते में 2 या 3 दिन के बाद बारिश हो जा रही है, फिर से मौसम इतना ठंडा हो जा रहा है बहुत ज़्यादा। इसलिए भाई पहाड़ों का ये मौसम अगर देखना हो तो भाई कैली उत्तराखंड होम स्टे आपके लिए अवेलेबल है। अगर इस टाइप की ठंड और इस टाइप के पहाड़ से नेचर से भाई बारिश भी आपको सब चीज़ एक साथ चाहिए तो भाई हमारे होम स्टे आप लोगों के लिए अवेलेबल है। हुए निधि ने निकाल दिए हैं ये लिंगुड़, ये कल हम तोड़ के लेके आए हैं। देखो पूरे निंगुड़ की इतनी सब्जी है भाई, ये है 2 किलो के आसपास। मार्केट में इसका क्या रेट है आप लोग बताना। हमारे पहाड़ों में तो भाई सब फ्री मिल जाता है लिंगुड़ की सब्जी। और आजकल खासकर बारिश के टाइम में भाई सबकी फेवरेट लिंगुड़ की सब्जी होती है। इसमें डाल दो भाई आलू और बना दो चटपट। चलिए भाई खाना खा लेते हैं। अरे निधु और चाय लगा, चाय बन गई है भाई। चाय और बारिश दोनों का कॉम्बिनेशन ही अलग रहता है। हाँ हो दीदे। अच्छा आलू पराठा बढ़ रही। हाँ सही से आलू के पराठे, चाय और कल के बचे हुए बासी छोले। एक थाली और आ गई पराठे के लिए, ले जा। ये बुआ का दीदा थाई में बहुत छन, बहुत छन। ये बन गए भाई हमारे आलू के परोठे और हमारी चाय। अगर दगा अचार होना और बढ़िया होना खा नहीं बहुत सा यही का दगा खा ली उनमें यार। अचार दगा तो रोजे खाने पे, अचार दगा तो रोजे खाने पे। आज बारिश भी है तो भाई चाय के साथ ही खा लेंगे आज। तो मौसम क्या गजब बन गया है। हमारे त्याजू भी आ गए हैं और भाई देखो है पूरा अभी बना पड़ा है भाई हमारे घर का नज़ारा। फूलों में दोबारा तरी मिली है यहाँ पे। मक्के की खेती भी हो गई है, मक्के के साथ साथ भैया भांग भी हो गया है। देखो तो ये सारा है उपाड़ना पड़ेगा। ये देखो ये वाली मिर्च हमारी है। देखो ये ना अभी जो थी वो चचा लोग की थी, ये वाली मिर्च हमारी है। परसों तक भाई पानी डाला था, 1-2 बारिश से ही जो बारिश आई बीच में झड़ पड़ा उससे देखो इतनी बड़ी हो गई है। बाकी हमारे ये हो गए बैगन के पेड़ ये वाले जिसमें नीले कलर के फूल लगे हैं। बाकी इधर को पूरा हमारा ये मिर्च वाला एरिया हो गया है। देखो
ये दाल होगी छोटा सा, इसमें हमने लगा रखी है, जने दाल लगा रखी है। नीचे वाला पूरा ये सेब का बागान हो गया। ये हमारे चाचा लोगों का, रैम जो बॉब लोगों का। ये तिमिल का पेड़ हो गया। ये तिमिल पता नहीं कौन सा वाला है, खाने वाला है, कठू वाला है, वो तो बाद में पता चलेगा। बाकी हमारे ये सेब के पेड़ हैं यहाँ देखो। इस वाले में सेब आ रखे देखो ये ये देखो 6-7 दाने आए थे इस बार, इसमें नहीं आ रखे हैं, लेकिन सिर्फ एक पेड़ में आ रखे हैं। लोग जा रहे हैं अब निधि पिठियाँ लगाती हुई बुआ लोगों को, सब लोगों को। तुमको लगा है पिठियाँ? जय कहते, ये देख जय। टाटा करते, सबको टाटा कर दे, बुआ लोगों को टाटा कर दे, टाटा कर दे। क्या करने को नहीं हो ए यो निधि, आप चीजें लाल है, निधि पापा लाल। चलिए भाई चलते हैं, अब बारिश भी आ रही है तगड़ी। ओ तो निधि के पकड़ बिनता मैंने सामान रख दिया है भाई, झोला झपेड़ी साइड रख दी है। और यहाँ से मैं गांव का नज़ारा दिखाने के लिए रुका पड़ा हूँ। यहाँ से अपने गांव दिखाता हूँ भाई, राउतखोला गुठोली। और क्या नज़ारा आ रही, बहुत प्यारा कोहरे के साथ हमारा पहाड़। वो यहाँ पे मैंने तामझाम रखा हुआ है। और अभी बारिश थोड़ा कम हो गई है, नीचे से बुआ लोग आ रहे हैं यहाँ से। और यहाँ से देखो हमारे गाँव का व्यू भाई, ये है हमारे खेत मल्ली सारी, जिसको पहाड़ी भाषा में आप बोलोगे भाई मल्ली सारी। बाकी हमारा गाँव हो गया गुठोली। उधर देखो ना, यहाँ से अगर मैं जूम करके दिखाऊँ आप लोगों को 2x में, ये है। अगर 3x में जूम करूँ भाई तो ये है, देखो ये हमारा प्यारा सा गांव गुठोली, लमगड़ा ब्लॉक, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। और हमारा घर कौन सा है भाई कमेंट्स में बता देना। अगर आप लोगों ने देखा होगा रील्स में, यूट्यूब वीडियोज़ में, सारी जगह, तो पहचान लो कि दूर से कैसा दिखता है और कौन सा वाला घर है हमारा। तो वो चीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ भाई ना। जो भी भाई ब्लॉग देख रहा हो, जिसने अभी यहाँ तक का स्किप ना किया हो, तो वो मुझे बताओ। बाकी हमारा गांव कैसा दिखा वो चीज़ भी मुझे कमेंट्स में बताना। कोहरे की धुंध और साथ ही भाई हल्की सी बारिश और पहाड़ों की खूबसूरती। तो ये है हमारा आज का पहाड़। बाकी थोड़ा सा हम यहाँ पे रेस्ट के लिए बैठे हैं। रुक गई है भाई, अभी देखो मौसम थोड़ा बढ़िया हो गया है, छाता बंद कर दी है। सुबह से ही बारिश थी, वो लोग आप लोग तो ब्लॉग में देख रहे हो। बाकी अब कर लेते हैं भाई छाता को बंद। बाकी सामान मैंने रख दिया है। बुआ लोग भी आ रहे हैं नीचे, बुआ लोग भी आ गए हैं। थोड़ा देर रेस्ट कर लिया बुआ ले, ये लगता बैठ नहीं जाएगा हमार। अरे तो हम पहुंच गए उन्योड़ा में, और बुआ को हम उन्योड़ा तक छोड़ देते हैं। उन्योड़ा यहाँ से बुआ चली जाएगी, भागी हम चलेंगे घर के लिए। बुआ हाँ तालाक छत तो तुमको नीचे आले। अच्छा अच्छा, ओ ठीक है मैं। चलिए भाई हम ढोंटा पहुँच गए। ढोंटा स्कूल ऊपर है यहाँ पे, राजकीय इंटर कॉलेज मेरे गाँव। ठीक है हाँ हो, मैं चलता हूँ घर के लिए। आप पहुँचने वाला हूँ अपने गांव की बाउंड्री में भाई। आप लोगों ने भाई भांगड़ का इलाका सुना होगा राजस्थान में, जो कि भाई भूत प्रेतों से संबंधित जो गांव है। वैसे ही भाई एक घर हमारे घर गांव के बगल में भी है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वहाँ कोई नहीं जाता, सालों से मतलब खाली पड़ा है ना। और इतनी खतरनाक जगह है भाई, बहुत वीरान जगह में है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हम भी नहीं गए हैं, मतलब यहाँ पे हो गए, हम भी नहीं गए हैं वहाँ पे। तो ये वाला घर है देखो, पूरा खंडहर में तब्दील हो चुका है। अब यहाँ पे भाई कोई नहीं रहता है, यहाँ पे अब है भूत प्रेतों का साया। ये देखो ना, हमारा गांव है उधर साइड। और ये वाला जो घर है ना, सालों से खाली पड़ा है। यहाँ पर कोई नहीं जाता, इतना डर लगता है ना यहाँ पे, बहुत भयंकर। दिन के टाइम में भी कोई नहीं जाता भाई इस घर में ना। ये वाला घर है देखो, पूरा कैसे हो रखा है। नज़दीक भी जाने में डर लगता है कि अभी तो मैं अकेला हूँ खैर, लेकिन भाई ये वाला जो घर है ना, हंटेड घर बोला जाता है इसको। देखो ये पूरा झाड़ियों से कैसे हो गया। कम से कम 40-45 सालों से ऐसा है, 40-45 साल हो गया, हमने तो ऐसे ही देखा है, ऐसे ही है। यहाँ पे अब कोई नहीं जाता है, क्योंकि भाई ये पूरा जंगल वाला एरिया है। जंगलों के बीच में ये वाला घर पड़ता है देखो। मैं यहाँ पे बैठा हूँ अकेला, और नीचे है घर, वहाँ पे नहीं जा सकता, क्योंकि भाई अकेले में डर लगती है। क्योंकि भाई काफ़ी सारी कहानियाँ हैं, क्योंकि पहले वहाँ पे कोई रहते थे, मतलब हम उस टाइम पे पैदा नहीं हुए थे।
और वो ना झाड़ फूक भी क्या करते थे, मतलब जैसे भूत प्रेत को करते हैं ना गांव में, झाड़ फूक करते हैं, तो वहाँ पे रहते थे। उनके मरने के बाद भाई वो मतलब वो घर वीरान खंडर हो पड़ा। तो जो उनके जो भाई उनके जो नाती पोते हैं वो शायद बाहर रहते हैं, अब वो पता नहीं कहाँ रहते क्या रहते हैं, लेकिन 45-50 सालों से ये घर छोड़ा हुआ है। तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे गांव के कोई बंदू को यहाँ पे रहने के लिए दिया, लेकिन भाई वो 1 महीना नहीं रह पाए यहाँ पे ना, क्योंकि भाई उनको कभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई अकेले घर में ना। एक तो पूरे जंगल में घर है, तो कुछ अगर नेगेटिव चीज़ें भी हैं तो भाई उनको लगा होगा कि यार कभी अब भूत प्रेत तो क्या होते हैं भाई, लेकिन ये होता है कि छोड़े हुए घर में कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि चाहे वहाँ पे जानवरों का हो या कुछ भी हो, वो सब उससे रिलेट कर लेते हैं ना। तो इस वजह से उन्होंने भी छोड़ दिया ये वाला घर। कुछ टाइम पे रहे, लेकिन उनको लगा कि यार ये भाई मतलब ना दिक्कत ये है इस घर में, तो वो लोग भी फिर हमारे गाँव में शिफ्ट हो गए, मतलब वहाँ रहने के लिए दिया था कुछ टाइम के कि घर आबाद हो जाए। तो वो लोग भी मतलब काफ़ी चीज़ें कहते थे, लेकिन अब वो सच है या भाई झूठ है वो हमको नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये वाला घर वो छोड़ के भाई हमारे गाँव में भाग आए। बहुत सारी कहानियाँ हैं भाई इस घर की ना। तो इस घर ये छोड़ा हुआ है, कोई रहता भी नहीं है। पहले यहाँ पे आप गाय बकरियाँ चराते थे, लेकिन अब गाय बकरियाँ भी नहीं चराते हैं, क्योंकि अकेले में आना भाई लोगों को डरते रहो। हमारे पहाड़ में आप लोगों को पता ही है भाई कि मतलब भूत प्रेत को कितना मानते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई इस घर की कहानी, इसलिए मैं भी नहीं जाता नीचे साइड को। जानवर रहते हैं यहाँ बस। अब ये देखो नीचे ना, ये हंटेड है पूरा भाई, हंटेड प्लेस में आता है अब ये। अभी मैं यहाँ से नीचे से दिखाता हूँ सही तरीके से ना। ये देखो यहाँ पे भाई नाशपाती के भी पेड़ हैं। ये देखो भाई यहाँ पूरा बगीचा भी हुआ करता था, नाशपाती के पेड़, काफल के पेड़, देखो पूरा झाड़ियों से कैसा हो गया ये देखो भाई ना। यहाँ पे पूरा बगीचा बागान हुआ करता था भाई, ये नाशपाती, फूलम, खुमानी, सेब, सारा कुछ हुआ करता है। इतना तो हमारे गांव में नहीं होता जितना यहाँ पे हुआ करता था, क्योंकि बीच जंगल में है, उधर गधेरा है और गधेरे के पास में ये घर है ना। तो खैर भूत प्रेत तो क्या होते हैं, लेकिन भाई अब छोड़ा हुआ घर है इतने सालों से, तो भाई डर तो लगता ही है यार, क्योंकि हमारे पहाड़ों में जहाँ देवता निवास करते हैं वहाँ पे भूत प्रेतों को भी काफ़ी ज़्यादा, नेगेटिव चीज़ों को भी काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। और काफ़ी सारी कहानियाँ भी फेमस है इस घर की, तो भाई इसलिए डर लगता ही है, क्योंकि हमने भी एक बार जो चीज़ सुन ली ना तो डर लगता ही है ना। तो देखो पूरा झाड़ियाँ जम चुकी हैं, ये देखो। और सच है झूठ है वो हमको नहीं पता, लेकिन भाई हमने तो कहानियाँ इसके बारे में सुनी पड़ी हैं। निकलने में फ़ायदा है, निकल लेते हैं पहले टाइम से। पूरा चट्टान वाले एरिया है भाई, चट्टानों से गुजर के जाना पड़ता है यहाँ से। चट्टान में पूरा रास्ता है हमारा। तो भाई वहाँ पे अंदर में क्या है ना, फ़ोटो वोटो अब भी हैं वहाँ पे। पिछले जब पहले हम वहाँ पे ग्वालियर जाते थे तो फ़ोटो वोटो थी वहाँ से बाहर से देखने में, लेकिन अभी भी होंगी। लेकिन जब हम ज़्यादा बंदे होंगे ना तब मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि अंदर कैसा है, क्योंकि अकेले जाने में तो भाई आप लोगों को पता ही है। जब हम 2-3 लड़के होंगे ना तो पूरा अंदर का जो फ़ोटो वोटो होंगी, जो अभी वहाँ पे फ़ोटो मौजूद हैं, कुर्सियाँ उर्सियाँ मौजूद हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जब हम 2-3 नया ब्लॉग आएगा ना तो आप लोग उसमें देखना कि उसमें एक बार पूरा आपको अंदर का व्यू भी दिखाया जाएगा। जब दिन में हम जाएंगे वहाँ पे ग्वालियर या किसी चीज़ के लिए, तो पूरा ब्लॉग जो आएगा ना अंदर का सारा सीन आपको, उस घर का अंदर का पूरा सीन दिखाऊँगा मैं। हम पहुँच गए अपने गाँव, अपने घर। आगे हम भैया अपने राउतखोला में, बढ़िया हम पहुँच गए अपने घर। निधि इंतजार कर रही है, निधि के लिए क्या लेके आया हूँ देखो मैं, टकाटक ना। हाँ हाँ निधि धा लगनी चाहिए। पापा की ला रही हूँ, देखियो तिल जी की ला रही हूँ मैं कटोरी ले ये देख ले किसी खिला रही हूँ, देखियो ले पकड़ पकड़ेगा, ले 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 ले। ओ बाप रे, वही चीज पकड़ने था, छत नहीं पकड़े बोल। बुआ को नहीं, लिसा को नहीं, छत के यार। अब रे निधुलित को नहीं, पापा को नहीं चिरू तेल तब तो ला रही हूँ। तो ये मैं डॉटस खरीद के लेके आया हूँ इसके लिए। पापा गोरागी पर बिनता में दिखायो कौन से वाले चिप्स हैं ये, कटोरी, सोया कटोरी।
हाँ ले तुला खापे छात नहीं पकड़ को याल ना छात ले दे तले दे सीधे तो पकड़ से यहाँ का आगे पापा अच्छा धाल गुने चाहिए जय को पापा को तुम पे चल जागो में जीते रहो गंदी धरिया बगल उरे जागो नहीं हो रे हां ते तो जाओ नीचे जीते रहो जा आम थे लगो पहला को ओए जी बाहर बैठ हाँ गोरला आगे वाले आइए रुक जा ये हमने पकड़ दिया भैया पास फेल। हम बचपन में इससे ना पास फेल किया करते थे। जब हमारी पेपर हुआ था एग्जाम हुआ करते थे तो भाई इसको हाथ में लेके पास फेल कहते थे। अगर ये पास में उड़ गया तो पास हो जाता था, अगर ये फेल में उड़ा तो बंदा फेल हो जाया करता था। ऐसा हमारा कुछ बचपन हुआ करता था भाई। अगर आप लोगों ने भी ये वाला बचपन अगर इस से रिलेटेड गुजारा है बचपन तो भाई मुझे कमेंट से बताना। बाकी ये हमारा पास फेल हुआ करता था। गाँव में जो बच्चे पले बड़े हैं जिनने भाई गांव से स्कूल में पढ़े हैं तो उन्होंने पक्का इसके बारे में पता होगा, ये पास फेल के बारे में। इसको हम पास फेल ही कहते थे। देखो ये पास फेल करके इसको उड़ाया करते थे।